वीडियो के आगाज में आपने देखा कि किस तरह एक माँ दुख दर्द और तकलीफ में अपने बच्चों का जिक्र कर रही है, उनके साथ क्या हुआ वो बयान कर रही है। ये खातून नादरा हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और इलाका है भिकोछूर। अब ये वाकया क्या हुआ, इनके बच्चों के साथ क्या हुआ, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसने इनके बच्चों के साथ ये सब कुछ किया, जब आप ये जानेंगे तो इस औरत से आपको नफरत हो जाएगी। आप कहेंगे ये औरत धरती पर बोझ है और ये माँ के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। मेरे अल्फाज पर हैरान मत हों, पहले आप ये पूरी दास्तान सुनिए जो की दास्तान इस औरत ने रकम की है। ये नादरा नामी खातून जिसके दो बच्चे, उम्मे कुलसूम जिसकी उम्र 6 साल और एक छोटा बच्चा वारिस अली जिसकी उम्र 4 साल, ये घर से लापता हो जाते हैं। घर के लोग ये देखते हैं कि कब्रिस्तान में दोनों बच्चे मौजूद हैं। वो फौरी तौर पर इनके घर वालों को इत्तला करते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और बच्चों के जिस्मों पर ऐसे ऐसे जख्म होते हैं कि जिनको बयान करना भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है। बच्ची का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा होता, बाजू टूट चुका होता है, टांगें टूट चुकी होती हैं, क्योंकि इतनी नन्ही मासूम बच्ची, उस पर ईंटों और पत्थर से किए गए होते हैं। 6 साल की बच्ची, आप सोचें कि उसके ऊपर आप एक छोटा सा पत्थर भी बरसाएंगे तो उसको कितना गहरा जख्म आएगा। यहाँ तो ईंटों से मार कर उसका ये हशर कर दिया था। और यही हाल नन्हे 4 साल के वारिस का था, जो 4 साल का पूरा हो भी नहीं सका था। ये नन्हे मासूम बच्चे, पूरा इलाका तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, गम गुस्सा पाया जाता है। ये माँ की हालत आपने देखी ही है। उसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। ये एक बड़ा गंभीर सा मामला होता है कि कौन लोग हैं, कौन ऐसे जालिम हैं, कौन दुश्मन ऐसे हैं जिन्होंने नन्हे मासूम बच्चों के साथ ये सब कुछ किया है। और डीपीओ जो है सियालकोट के, फैसल शहजाद, वो एक कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी फौरन हरकत में आती है। उस्मान मुनीर सैफी की सरबराही में ये टीम होती है और 12 घंटे के अंदर ये केस हल हो जाता है। इसमें पुलिस को भी दाद देना बनता है। पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम मलिक फारूक बताया गया है। जब उसको गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है, पुलिस अपने अंदाज में तफ्तीश करती है तो वो कहता है कि नादरा को भी गिरफ्तार करके ले आया जाए। अब मालूम ये होता है कि दरअसल इन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार मलिक फारूक और नादरा हैं। जी बिल्कुल, ये नादरा वही खातून है जिसकी आगाज में आपने वीडियो देखी थी, जिसके ये दोनों बच्चे थे, जिनकी तलाश के लिए और बाद में बच्चों के मिलने के बाद ये इतने तकलीफ और दुख का इजहार कर रही है और कह रही है कि मेरी बेटी के साथ क्या सलूक हुआ, उसका चेहरा ऐसा हो गया, उसके बाजू टूट गए, उसके हाथ टूट गए, मेरा 4 साल का नन्हा वारिस अली। यही माँ इस के पीछे है। और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। मैं याद करती हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि हम मगरबी ममालिक की ऐसी सच्ची दास्तानें जब पढ़ रहे होते थे या उस पर रिपोर्ट कर रहे होते थे तो हम दहल कर रह जाते थे कि अल्लाह माफ़ करे, ये मगरबी माशरा किस रस्ते पर चल पड़ा है कि अपनी गलत नाजायज़ ख्वाहिशात और ताल्लुकात के लिए अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ करता है। लेकिन अब ये हमारी ही धरती पर हो रहा है, हमारे ही शहरों में हो रहा है, हमारे ही पाकिस्तान में हो रहा है। और ये मलिक फारूक उस वक्त इस औरत के साथ मौजूद था जिस वक्त ये नन्ही बच्ची ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है, अपनी माँ को एक गैर मर्द के साथ इस हालत में देखती है और कहती है कि मैं अपने वालिद को बता दूंगी। अब वालिद बेचारा काशिफ नामी शख्स है जो बच्चों के गम में निढाल है। वो घर का निज़ाम चलाने के लिए एक नंबरदार याकूब नामी शख्स के डेरे पर काम करता है। 7 साल कबल उसकी इस डायन औरत से शादी होती है। मासूम के साथ जो हुआ, अल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। ये बच्ची पैदा होती है, उसके चंद साल के बाद फिर वारिस, जो बच्चा जिसका नाम वारिस अली रखा गया था, वो पैदा होता है। अब वो काम के लिए घर से चला जाता है, उसको नहीं मालूम होता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। वो अपने घर वालों के लिए बेहतर जिंदगी उनकी बनाने के लिए काम में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। और उधर ये खातून उसके ही इलाके में रहने वाले एक साहब से दोस्ती कर लेती है जिनका नाम मलिक फारूक मैंने आपको बताया। और वो आज़ादाना इसके घर आता जाता है। एक रोज इसी तरह ये घर में मौजूद थे, ये बच्ची देख लेती है और कहती है कि मैं अपने वालिद को बताऊंगी। ये उसको कहती है कि तुम मत बताना, ऐसा मत करना। वो बच्ची खामोश हो जाती है और बच्ची को क्या समझ, 6 साल की बच्ची को क्या समझ होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये औरत
फारूक के साथ मिलकर अपनी ही बच्ची को प्लान करती है कि उसकी जान ले लेगी, और एक रोज बच्ची को लेकर कब्रिस्तान आ जाती है। कब्रिस्तान आने के बाद ये शख्स वहां पहले से मौजूद होता है, ये इस नन्ही मासूम बच्ची को पकड़ता है और माँ ईंटें पत्थर इस बच्ची पर बरसाती है। और जिस हालत में पुलिस ने वहां से बच्चों को निकाला और बच्चे जिस हालत में मिले, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास आपको बयान करने के लिए। मैंने ढके छुपे अल्फाज में आपको बताया है। और इस दौरान वो बहन के पीछे छोटा भाई भी वहां पहुंच जाता है, और वो कहते हैं कि ये बच्ची ने हमें देख लिया था, ये ऐनी शाहिद थी, अब इसका तो हमने खात्मा कर दिया, अब एक और ऐनी शाहिद पैदा हुआ है, इसका क्या किया जाए। और वो सोचते हैं इसके साथ भी वही सुलूक किया जाए जो 6 साल कुलसूम के साथ किया है, और फिर ईंटों के वार करके वारिस की भी ले ली जाती है। और उसके बाद ये खातून घर वापस आ जाती हैं, ये फारूक अपने घर चला जाता है। एक ये दुहाइयाँ मचाती है और कहती है मेरे बच्चे न जाने कहाँ चले गए, झूठी सच्ची कहानियां मोहल्ले में अपने शौहर को यहाँ वहाँ सबको सुनाती है। और इसी दौरान कब्रिस्तान में देखा जाता है कि ये 2 बच्चे मौजूद है। उसके बाद पुलिस को भी इत्तला दी जाती है, घर वालों को भी इत्तला दी जाती है, पुलिस हरकत में आती है, बच्चों को वहां से ले जाया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। और वहां पर इस औरत के ढकोसले ड्रामे, ये इसके टसवे बहाना, मगरमच्छ के आंसू आप देख सकते हैं। कोई माँ कैसे अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ कर सकती है, ये बताते हुए भी इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा दिमाग प्रोसेस करना छोड़ देता है इन तमाम वाकयात के बाद कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। अपने ऐसे ताल्लुकात को छुपाने के लिए आपने 2 नन्हे मासूमों के साथ ये किया जो कि आपका अपना खून था, जिनको आपने खुद पैदा किया है। एक बेटी और एक बेटा, लोग तरस रहे होते हैं कि हमारे घर में औलाद हो, हमारे बच्चे हों। अल्लाह ताला ने तो आपको दोनों नेमतें दी थी, और अपने नाजायज ताल्लुक को बचाने की खातिर, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की खातिर आपने इन नन्हे मासूमों के साथ क्या किया। आपकी अखलाकियात कहाँ चली गई हैं? आपके शर्म गैरत तो बेच खाई है कि आप गलत को गलत समझते ही नहीं, और फिर आपने इन नन्हे मासूमों को हमेशा की नींद सुला दी। अब इस वक्त काशिफ जो है, जो वालिद है बच्चों का, उसका दुख देखा नहीं जाता। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उसको, उसके जो 2 नन्हे मासूम बच्चे चले गए, फिर उसे ये पता चला कि उसकी बीवी क्या करती रही, और ये सब के पीछे वो है। वो तो गम से बहुत निढाल है। और यहाँ पर पुलिस को भी, ये चूंकि एक ब्लाइंड केस था, मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से इस मामले को निपटाया। लेकिन अरबाब इख्तियार से गुजारिश यही करना चाहूँगी कि चाहे कोई भी इस तरह के अमल के पीछे हो, किसी ने भी किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये जो एक टीम तश्कील दी गई थी, उन्होंने किस तरह से रसाई हासिल की, इलाके के लोगों से पूछा, यहाँ वहाँ से मालूम किया, कुछ मदद हासिल की, और ये फारूक तक पहुँचे। फारूक ने फिर सब कुछ उगला और इस डायन औरत तक पहुँचे और इस मामले को हल कर लिया। लेकिन इस मामले का हल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। ये तो तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, इस वक्त मीडिया पर भी बात करें, लेकिन असल मामला ये है कि सज़ाएं देना शुरू कर दें। दस्त बदस्ता आपसे गुजारिश है, हुक्मरानों से गुजारिश है कि सज़ाएं देना शुरू कर दें, ताकि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएं। और ये मुझे नहीं समझ आती कि हवस में इतने अंधे लोग क्यों हो गए हैं। कहीं बाप जल्लाद बन जाता है, कहीं बीवी अपने शौहर के साथ ये कर रही है, कहीं मासूमों के साथ ये सब कुछ किया जाता है, कहीं गैरत जाग जाती है, जो कि गैरत नहीं है। दरअसल मैं उसको कहूँगी कि ये आपकी बेज़मीरी है, और ये सब कुछ हो रहा है। खुदारा इसको रोक लीजिए। खुदारा माशरे को सुधारने के लिए कानून की अमलदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद डिटेल्स जैसे मेरे तक पहुँचेंगी, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बशर्ते ज़िंदगी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।